आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। तो वैद्य जी आइए देखते हैं अब आपके कौन से पेशेंट हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। जी। मेरा नाम नथीराम खंतवाल है। मैं गढ़ी होशियारपुर में रहता हूँ और मेरे पेट में 8-10 साल से थोड़ा दर्द होता था, जिसका मैंने देहरादून में, ऋषिकेश में कई जगह इलाज करवाया, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। किसी ने यूँ कहा कि इसमें गुमड़ हो रखा है, या किसी ने कहा कि इसमें नसें इकट्ठी हो रखी हैं, तो फिर भी कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद तब एक हमारे यहाँ पर पड़ोस में रावत जी हैं, उनके घुटनों का इलाज चल रहा है उनके पास, वैद्य जी के पास। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर वैद्य जी आ रखे हैं और उनसे मेरा इलाज चल रहा है। तो फिर मैं वैद्य जी के पास गया। दवाइयाँ हम जो वैद्य जी के यहाँ से खा रहे हैं वो एक नहीं हो सकता है अंदर जा कर के 50 रोगों को दूर कर रहा होगा, क्योंकि वो तो जड़ी बूटियों का है वो। तो उससे तो शरीर में मेरे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। श्री मेथीराम जी से हमारी टीम ने बात की, जो होशियारपुर से हैं। इनको 8-10 साल से पेट में दर्द था। तो ये दर्द क्यों था, क्या प्रॉब्लम थी इनको और क्या उपचार आपने इनको दिया? जब आपके पास आए तो क्या कंडीशन थी इनकी? ऋचा जी, वातादिक त्रैदोष से, त्रैदोष यानी कि वात पित्त कफ, वातादिक त्रैदोष से रुद्ध स्रोत जल स्वेद यानी कि रुद्ध स्रोत, स्रोत यानी कि हमारा पसीना रुद्ध हो जाए, रुद्ध स्रोत जल स्वेद, प्रकुपित प्राण अपान हो, अष्ट उदर रुक भेद, अग्नि मांद तंद्रा जलन, वात और मल रुद्ध, सूजन दुर्बलता बढ़े, उदर रोगी है बुद्ध। कई बार त्रैदोष यानी कि वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाएं और शरीर का हमारा फिजिकल वर्क ना हो, पसीना ना निकले और कब्ज बहुत ज़्यादा होने लगे, वात हमारी अपान ऊपर की ओर चढ़ने लगे और पेट के रोग तब ये बनते हैं। और इस तरह की बीमारी में सबसे मुख्य कारण है कब्ज। सर्वे रोग मलाशरा, पेट सब बीमारियों की जड़ है। अधिकतर बीमारियां पेट के बिगड़ने से ही डेवलप होती हैं और इनकी अग्नि मंद पड़ी, भूख कम लगती थी, पेट साफ नहीं होता था, कोष्ठबद्धता इनको ज़्यादा रहती थी और वायु ऊपर को चढ़ती थी, जिसके कारण आंतों में इनके सूजन आ गई थी और बहुत ज़्यादा इनके पेट में दर्द रहता था। कुछ भी खा लें तो खाने के पश्चात इनको पेट में दर्द निश्चित रूप से होना ही होना था और ये 8-10 साल से इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस तरह की बीमारी में, ख़ास तौर से उदर रोग में, आयुर्वेद बहुत अच्छा है। आयुर्वेद की कुछ दवाई मैं इतना कह सकता हूँ कि आज भले ही चाहे पुरानी हो, लेकिन आज भी उनका कोई तोड़ नहीं है। उनकी 1-2 खुराक से ही, 1-2 दिन सेवन करने से पेट में बहुत लाभ मिलता है। आयुर्वेद में चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे डिसेंट्री हो, लंबे समय अगर डिसेंट्री रहने लगे, इसको एलोपैथिक में कहते हैं IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता हो, इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा कार्य करता है। लग्जेटिव दवाई बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए और लग्जेटिव दवाई लेने से हमारी आंतों के और लीवर के फंक्शन खराब होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की दिक्कत बनती है। हमारी अपनी फार्मेसी जो कि एक चूर्ण बनाती है, प्रवाहिकाहार चूर्ण, जिसके 1-2 दिन के सेवन से ही पेट में बहुत लाभ मिलने लगता है। चाहे पेट में सूजन हो, चाहे कब्ज़ हो, चाहे एमीबिक डिसेंट्री हो, आँव काफ़ी आती हो, उसमें भी इसकी 1-2 खुराक, 1-1 चम्मच पानी के साथ, एमीबिक इन्फेक्शन हो, आँव आती हो तो खाली पानी के साथ सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। चूर्ण प्रवाहिका हर का, मात्रा माशा 3, प्रोष्ण तपोजा, प्रोष्ण तपोजा यानी कि गर्म जल, प्रोष्ण तपोजा अतिशय उचित, उदर रोग प्रक्षीण, गुनगुने जल के साथ सेवन करने से पेट में इनको बहुत लाभ मिला। दूसरा, लीवर के फंक्शन एक्टिवेट हो, आंतों के फंक्शन एक्टिवेट हो, उसके लिए मैंने इनको 3 दवाई साथ में और दी। एक
मेदनाशक गोधनवटी, दूसरी अष्टकवटी जो कि भूख बढ़ाती है। अष्टकवटी में 8 चीज़ें हैं, सौंठ, काली मिर्च और पीपली जिसको त्रिकुटा कहते हैं। सौंठ, काली मिर्च, पीपली, जीरा, सेंधा नमक, गंधक, हींग, लहसुन और नींबू के रस में इसकी घुटाई होती है। बहुत से लोग, पहले तो ये दवा हर घर में मिलती थी और लगभग सभी लोग इसका सेवन करते थे। अष्टकवटी के सेवन से चाहे पेट का दर्द हो, लूज मोशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, सब में बहुत लाभ मिलता है। और हैजे में प्याज के रस से सेवन करने से ये अचूक लाभ दिखाती है, एक खुराक में ही लाभ दिखने लगता है। अष्टकवटी, गोधनवटी और तीसरा पंचामृत लोह मंडूर, आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवाई है जिससे पीलिया हो या आंतों के फंक्शन वीक हो, लीवर फंक्शन वीक हो, लीवर सिरोसिस हो, उसमें भी बहुत लाभ देती है। इनको 2-2 गोली अष्टकवटी, मेदनाशक गोधनवटी और पंचामृत लोह मंडूर, मैंने इनको दिन में 2 बार सेवन कराया। प्रवाहिकार रात को 1 चम्मच पानी के साथ सेवन करने से कोष्ठ शुद्धि रही, आंतों की सूजन दूर हुई और इनके पेट में बहुत लाभ मिला। दर्द धीरे धीरे खत्म हुआ और भगवान के आशीर्वाद से कुछ ही दिन सेवन करने से ये बिल्कुल स्वस्थ है और आज बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पुष्पलता बोल रही हूँ, कहाँ से? रुड़की से। बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी से क्या सवाल करना चाहती हैं आप? वैद्य जी से ये पूछना है कि मुझे बहुत दिनों से नजला जुकाम बहुत हो रहा है, खांसी बहुत हो रही है जी। आराम नहीं पड़ रहा, क्या करना चाहिए? बहन जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 63 है। आपको बीपी या शुगर तो नहीं है? बीपी है कितना? और शुगर भी बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन अब बीपी सही रहता है, दवाई दे रही हूँ। ठीक है बहन जी, आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। एक कारण दूसरा निवारण। आप ये देखें कि आपको किस कारण से बीमारी बनती है। बहुत से लोगों के कमरे में नमी बहुत होती है और वो इस चीज़ का ध्यान नहीं करते, तब ये दिक्कत बन जाती है। दूसरा, कभी कभी किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो जाती है, जैसे कि धूल हो, धुआं हो। बहुत से लोग पूजा में अगरबत्ती और धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, उसका धुआं भी नाक में रिएक्ट करता है और उनको ये दिक्कत बनी रहती है। आप उस कारण को देखें जिस कारण से आपको ये दिक्कत बनती है। दूसरा, रात्रि सोते समय आप गर्म पानी की भाप अवश्य सेवन करें, आपका नज़ला पिघल करके निकलेगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरा, आपको मैं कुछ दवाई बता रहा हूँ, आप इनको ले लें। 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 10 ग्राम गोदंती भस्म, 3 ग्राम त्रिकटु चूर्ण मार्केट से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप घर भी बना सकते हैं। त्रिकटु में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, सौंठ, काली मिर्च और पीपली। और चौथा, इसमें आप 1 ग्राम अभ्रक भस्म सतपुटी किसी अच्छी फार्मेसी की लेना। इन चारों को मिला लें और आप 15 पुड़िया इसकी बना लें। दिन में 3 बार 1-1 पुड़िया। अगर आपकी शुगर नहीं बॉर्डर लाइन पे है और नहीं बढ़ी है तो आप इसको शहद से ले लें, अन्यथा इसको गर्म जल से सेवन कर लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और एक प्रयोग, जब आप भाप लें उसके पश्चात 1 चम्मच हल्दी, 2-3 बादाम, 2-3 काली मिर्च और 1 चम्मच घी, आप इसका खूब अच्छा तड़का बनाकर दूध में लगा लें। तड़का लगे दूध को गरम गरम, जितना गरम आप पी सकते हैं उसको पी लें और लिहाफ ओढ़ करके सो जाएं। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बलगम आपका पतला होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और धीरे धीरे ये दिक्कतें नहीं सताएंगी। और आप प्रतिशयनाशक वटी और सितारी वटी, इनकी 2-2 गोली नियमित रूप से लें। आपका नज़ला, जुखाम, खांसी निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह का एक सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पे भी आया था और अजय जी हैं जिनका कहना है कि उनको सर्दियों में ज़्यादातर जुकाम रहता है, मतलब उनका जुकाम ठीक नहीं होता है, काफ़ी एलोपैथी वो ट्राई कर चुके हैं, साइनस जैसी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या उनके लिए भी यही उपाय रहेगा?
बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपको एक छोटी सी बात और कहूँगा, कुछ लोग भाप लेने के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं, तो मैं कहूँगा कि कमरे से बाहर बिल्कुल ना निकलें। भाप लेने के बाद 5 मिनट के लिए आप मुंह पर कपड़ा लपेट लें और लेटे रहें, कमरे से बाहर ना निकलें। गर्मियों में कुछ लोग एसी चला करके इस प्रयोग को करते हैं या पंखा चला हो तब प्रयोग करते हैं, तब फायदे की बजाय नुकसान के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि आपका टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर जब बराबर हो तब उसके आधा घंटे बाद आप कमरे से बाहर निकलें। आपको भाप लेने का फ़ायदा तभी दिखाई देगा और धीरे धीरे इस समस्या से आपको निजात मिलेगी। आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जाने का समय हो गया है, तो मैं चाहती हूँ आपका एक प्यारा सा दोहा हो जाए। ऋचा जी, अक्सर पेट की समस्या बहुत लोगों को बनी रहती है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कीड़े, जिनका वो ध्यान नहीं करते। इसके लिए मैं इतना कहूँगा, अजवायन ले छाछ संग मात्रा 5 ग्राम, पेट कीड़े नष्ट हों जल्दी हो आराम। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।